आज से कुछ मंथ पहले न्यूरालिंक की तरफ से आने वाले ब्रेन चिप की अनाउंसमेंट इलॉन मस्क ने कर दी थी एंड इन 2021 ये पक्का पॉसिबल है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी 2021 में होने लग जाए। बट इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे लाइफ में, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो बिल्कुल चिपक कर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। सो हे गाइस, माय नेम इज ओम एंड यू आर ऑन माय चैनल ओम श्री। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, ये जो ब्रेन चिप है इसका यूज वो हमारे बॉडी में होने वाले डिसीजेस को फिक्स करने के लिए करने वाले हैं। बट उनका सबसे पहला टारगेट रहेगा और स्पेशल टारगेट रहेगा ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जब भी दिक्कत आती है तो मेन यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा नर्वस सिस्टम उसे सिग्नल्स नहीं दे पाता है। एंड विद दिस चिप ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाला है कि आप किसी भी अंग को जो कि सिग्नल्स जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ नर्वस सिस्टम सिग्नल्स नहीं दे पा रहा है, वहाँ आप अपने तरीके से सिग्नल्स भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक हाथ पैरालाइज हो गया, तो अगर आपने ये चिप अपने अंदर इंस्टॉल करवाई तो आपके सर में वो क्या करेंगे, सिस्टम से सिग्नल्स देंगे। उस सिग्नल्स के थ्रू आप अपने जो पैरालाइज्ड हाथ है, जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल्स नहीं दे पा रहा है, वो उससे सिग्नल्स भेज पाएंगे। और इसके वजह से बहुत सारी तमाम डिसीजेस का बहुत अच्छे से निवारण किया जा सकता है। बट गाइज, हम तो ह्यूमंस हैं और जो सुविधा से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो चलिए क्या करते हैं कि इस चिप को थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं, और जो कि फ्यूचर में होना पक्का एकदम मतलब 100% तय है। तो इसमें हमको सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ इस चिप को इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद जो चेंजेस आएंगे ना, उसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाने वाला है। और जब हम इस चिप को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेगा, इंसान आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ेंगे, आप इंसानों के बीच भगवान बन जाने वाले हैं। सिंपली आपको किसी भी चीज़ के लिए भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो टीचर, नो मतलब आर्गुमेंट्स, कुछ भी नहीं। बस आपको जो डाटा चाहिए आप सीधा इंटरनेट पे जाओ, उसे डाउनलोड कर लो अपने मेमोरी में। मतलब ये कितना इंसेन लगता है सुनने में, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। और तो और बीमारी का भी झंझट खत्म। आपके चिप की जो AI होगी वो आपके पूरे बॉडी को एनालाइज करेगी, और एनालाइज करने के बाद उसे वो सिम्टम पहले ही पता चल जाएंगे, जिससे आप बाद में बीमार पड़ सकते हैं। इससे आप पहले ही उसके क्योर कर सकते हैं और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ने वाले। आपको अपने जानू को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आपने अपने जानू को याद किया एंड आपका फ़ोन उन्हें लग जाएगा। मतलब ये कितना ज़्यादा सीमलेस है, मतलब बिल्कुल कमाल कर देने वाली चीज़ होने वाली है ये। और तो और लैंग्वेज बैरियर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपसे कोई किसी और भाषा में बात करता है तो वो जो AI लगी है वो एकदम बिल्कुल लाइव ट्रांसलेट कर देगी। जो आपके कान में गया उसे उसका वो इनपुट लगी, उसे ट्रांसलेट करके जो भाषा आपको समझ में आती है वो भाषा में आपको सुना देगी। फ़ायदे की बात तो बहुत हो गई, बट अब नुकसान की बात करते हैं, और नुकसान इसके फ़ायदे से भी दोगुना है। तो पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो हम अपने अंदर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं इसका नाम AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक चीज़ है ये आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। कल कुछ लोग कहते हैं कि ये जो AI है ये इतनी भी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, आप इसे अच्छे से प्रोग्राम कर दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो जी हाँ, ये काम तो करती है, लेकिन इस प्रोग्रामिंग में आपने इसे एक ऐसी चीज़ दी है जिसका नाम है पावर ऑफ लर्निंग, और ये चीज़ किसी भी चीज़ को स्मार्ट के साथ साथ खतरनाक भी बनाती है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको बहुत ही फेमस घटना के बारे में बताता हूँ, जो कि फेसबुक के एक्सपेरिमेंट में हुई थी। फेसबुक ने क्या किया था कि 2 बॉट्स को बैठाया था, एक का नाम था एलाइस, दूसरे का नाम था बॉब। मतलब कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसका नाम था बॉब, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसका नाम था एलाइस। उन दोनों को आपस में बात कराना था और देखना था कि ये क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये क्या बातें करते हैं आपस में। और आपको जानकर हैरानी होगी, 10 मिनट में इन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ, हमारी बातें कोई सुन रहा है। और इन दोनों ने आपस में मिल करके एक अलग सा इनक्रिप्टेड लैंग्वेज बना लिया, जिसको सिर्फ यही दोनों समझ सकते थे। और उसके बाद तो बिल्कुल हद ही हो गई। फेसबुक ने जो कमांड रखा था जिससे मतलब कि इनकी बातें शट डाउन हो जाती या कैंसिल हो जाती, वो कमांड भी फेल होने लग गया। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल निकल गई थी। और उसके बाद फेसबुक को सीधा पावर कट करना पड़ा था, वो तार वार नोच करके। इस तरीके से तो ये बंद हुए थे। मतलब इतना खतरनाक हो सकता है AI सिर्फ 10 मिनट में। तो सोचिए कि जब इसको पूरा फ्रीडम दे दिया जाएगा तो ये क्या ही कर सकता है। और अगर आप अपने सिर में इतने तगड़े लेवल की AI को इंस्टॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके उतने ही तगड़े लेवल के वायरसेस भी बनेंगे, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और मान लीजिए किसी ने आपके सिर को हैक कर लिया, मतलब आप ही को हैक कर लिया, तब क्या करेंगे आप?
और हैकिंग बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज किसी भी सिस्टम में एक ना एक लूप होल तो होता ही है। और अगर किसी ने आपके सिर को हैक कर लिया तो उसके बाद आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। वो आपसे मर्डर करा सकता है, आपसे रॉबरी करा सकता है, और तो और आपके सिर में जितना डेटा है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर सकता है। मतलब डेटा में आपके कुछ भी हो सकता है भाई। अपने सिर में क्या क्या रखा हुआ है आप सोच सकते हैं। मतलब ये कितना अजीब सा चीज़ हो जाएगा ये बिल्कुल। और प्राइवेसी के नाम पे तो बिल्कुल बाबा जी का घंटा हो जाने वाला है। डॉक्टर के पास गए तो क्या पता वो आपके सपने ही चुरा ले। और अगर आपने गलती से कभी गांजा फूका तो एनसीबी आपके व्हाट्सएप चैट्स को नहीं, आपके सिर में केबल लगाएगी और उसके बाद सारा डेटा कॉपी करके पता कर लेगी कि आपने कब, कहाँ, कैसे और कितने अमाउंट में गांजा फूका था। वेल, अगर इससे ज़्यादा ब्रीफ में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर एआई के बारे में बिल्कुल ब्रीफ तरीके से जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वेल, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने सिर में इस चिप को खुदाई करवा के लगवाना चाहेंगे या नहीं। सो मिलते हैं अगले थर्सडे, तब तक के लिए दूरियां बरकरार रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।